वशवर्तनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करूंगा, गृहस्थी बसाऊंगा, मैं यह सत्य कह रहा हूं। उनसे ऐसा कह करके ब्राह्मण जागृति द्राठन के लिए चल पड़ी। उसी समय सर्पों को उन्हीं के माता ने साप दिया था कि अग्नि में गिर जाए। कश्यप ऋषि, कद्र और विनिता नामक दो पत्नियां थी। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े देख करके वह आपसे वार्तालाप करने लगी। यह अश्वराज श्वेत रंग का है, हे शुभ, तुम इसे किस रंग की मानती हो? तुम भी इस रंग का बता दो, हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएंगे। कृष्ण वर्णमयम् मन्ये हयमेनं सुनिश्चितम्, ये साधा मया देव्या दासी भावाय भामनी। कादृष्टास्ता सुता नाम सर्वा सर्पन् वशे स्थितान्, बालाच्छयाम्रकुर्वैत यावतोस्ते शरीरके। कद्रु ने अभी सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपट करके उस घोड़े के शरीर में उन्हें काला कर दो। उनसे कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने साप दिया था कि तुम लोग जनमेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े के पूंछ में लिपट करके अपने विभिन्न रंगों से घोड़े के इसको तदनंतर दोनों बहनों के साथ जाकर के उसे बहुत बिनता, बहुत दुखी हुई। उस समय सर्पों का आहार करने वाली महाबली विनता पूर्वक गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देकर के उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुनिए, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृशी पुत्रों के जीवित रहते हैं। यदि आप दुखी हैं तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि ही माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूँ, अब व्यर्थ में मारी गई, मैं क्या कहूँ? वह मुझसे अब क्या कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं? हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूँ। वे जहाँ भी जाने की कामना करेगी मैं उन्हें वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक ना करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ। इत्युक्ता सा गता पार्श्व कद्रोस्ता विरता तदा, दासी भाव भवाकर्तो गरुडोपस्तस्तबलम्, हुआहं तं स्वपुत्रस्त इष्टोपारं जगज्जः, गत्वा तो गरुडं प्राह मातर्न नमोस्तुते, कथं मोचते माता दासी भावद संशया। वहां जाकर के गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। आप मुझे यह बताइए कि मेरी माता दासी भाव से निश्चिंत ही कैसे मुक्त होगी। हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत ला करके मेरे पुत्र को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। कद्रु के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्र लोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत ला करके उन्होंने उसे अपनी विमाता कद्रु को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनता को दासी भाव से निस्संदेह मुक्त करा दिया। वासुकिस्तो ददा कर्ण्या वजना ब्रह्मणस्त्रियम्, वनिगत्या सुतम तस्मै तादो विनय पूर्वकम्, सना महातव मुनिर्ज्ञात्वा जरदकार्योत्तम, आप्रियं यदि कुर्याद्या वैते सज्ञतः। ब्रह्मा जी की वह कल्याणकारी वचन सुन करके वासुकी वन में जाकर के अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दिया। जरद कर्मुनि ने उसने अपने ही समान नाम वाली जान करके उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा।
एक समय मुनि श्रेष्ठ जरद के लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वास की बहन सुंदरी जरद वहीं बैठी हुई थी। धर्मनाश अपेक्षा त्याग के श्रेष्ठ के, क्योंकि मृत्यु तो न था, वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। ततः काले क्रियांता च दातौ च मुनि बालकः आस्तिके मीनामासौ विख्याता गुरु सत्तमः तेर्यायं राक्षसो यज्ञ त्वया पार्थव सत्तमः मातृपक्षे रक्षार्थ मुनिना भविता मनः भाव्याकृत्य महाराज मानिनो य त्वया मुनि या वरा कुलोत्पन्नो वासुके वैश्वनस्तदा। हे महाराज, या